एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फूजी जो है रूकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के बारे में कुछ लिख रहा होता है और वो लिखता है कि इस बार जो है ईस्ट जापान ब्लॉक में स्किल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर एक इंटर हाई चैंपियन हायामी ने पार्टिसिपेट किया है और द रनर है योशिदा और मासिबा ने भी, जिसका बॉक्सिंग स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मियाटा जिसे हम जीनियस भी कहते हैं। मगर पर्सनली मैं कामुगावा जिम के माकनोची को देख रहा हूँ। उसने जो है 2 मैच लड़े हैं और 2 की ओर से उसे जीता है और उसका पंच जो है बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं जो कुछ भी फूजी ने लिखा होता है उसका बॉस जो है उसे वापस कर देता है और बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा। फूजी मियाटा के बारे में लिखो, हायामी के बारे में लिखो, भला माकनोची कौन है। फिर फूजी जो है कुर्सी से टिककर बैठ जाता है और उसके बॉस के जाने के बाद और बोलता है मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे। फिर बैनर आ जाता है सामने, राउंड 14 ताकतवर बाजू है, हुक वर्सेस अपरकट। फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जहाँ पर जो है वेट चेक हो रहा होता है इप्पो का और वो जो है फेदरवेट वेट लिमिट के अंदर होता है। और फिर ये चश्मे वाला बंदा वेट चेक करने के लिए ओजुमा को बुला लेता है और फिर वो वेट चेक करने के बाद बोलता है पता नहीं कैसे मगर ओजुमा तुम भी वेट लिमिट के अंदर हो। फिर ओजुमा का चीफ अपने वाले चीफ के पास आता है और बोलता है मिस्टर कामुगावा आपसे मिलकर खुशी हुई। तो चीफ बोलते हैं मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, जो भी है नाम आपका। फिर हम देखते हैं ओजुमा जो है इप्पो के पास जाता है उससे हाथ वाथ मिलाने के लिए, मगर इप्पो जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर ओजुमा बोलता है हेलो मिस्टर माकनोची, मैंने सुना है आप एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हो मगर मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। फिर इप्पो को लगता है ओजुमा जो एक अच्छा व्यक्ति है और वो है भी। और फिर इप्पो को लगता है ओजुमा जो है दूर का रहने वाला है, उसे जापानीज नहीं आती होगी, बाकी वो अलग बात है, ओजुमा जापानीज में ही बात कर रहा होता है। और फिर इप्पो जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और वो कुछ ऐसा बोलता है ईसु ईसु माय नेम इज इप्पो लाइक फर्स्ट स्टेपो सेकंड स्टेपो। बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हो रहा है मगर ऐसा ही था जापानीज डब में। फिर चीफ बोलते हैं कितने शर्म की बात है और उनकी बात से जो है यागी भी सहमत होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग जो है बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और फिर चीफ जो है इप्पो को डांटने लग जाते हैं कि तुम वहाँ पर ईस क्या कर रहे थे। तो इप्पो जो है माफ़ी मांगता और बोलता है कि ओजुमा एक अच्छा जेंटलमैन है। और फिर चीफ को भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स है और यागी भी बोलते हैं हाँ वो पहले वाले मैचों से बहुत ज़्यादा रिलैक्स है जो हमने मियाटा के साथ लड़ा था और जोडा के साथ लड़ा था। तो फिर चीफ बोलते हैं अब बस इतनी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना बाकी है। 1 मिनट, मैं इतनी देर से चीफ को चीप बोल रहा था या फिर शीप बोल रहा था, अरे गड़बड़ हो गई। फिर हमें इप्पो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर इप्पो खाना खा रहा होता है और वो खाना खाते खाते उसकी मॉम से पूछता है क्या आप कल मेरा मैच देखने आओगी। तो उसकी मॉम जो है साफ साफ मना कर देती है और बोलती है मैं तुम्हें पंच खाते कैसे देख सकती हूँ, भला मैं तुम्हें देखने नहीं आऊँगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे देखने आना चाहिए, मगर मैं ज़रूर आती अगर तुम्हें एक भी पंच नहीं लगता। तो फिर इप्पो मन ही मन में बोलता है ये तो असंभव है। फिर इप्पो की मॉम बोलती है तुम जीतो या हारो बस खुद का ध्यान रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है कुराकेन हॉल की तरफ जहाँ पर इप्पो जो है थोड़ा बहुत वार्म अप कर रहा होता है अपने मैच से पहले। और जब भी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो बोलता है प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाओ माकनोची, इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। और फिर चीफ इप्पो को टेस्ट करने के लिए कुछ ये करते हैं और फिर इसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है फिर चलो। अंकल जी आप मुझे बहुत दिन से नहीं दिखे, क्या बात है। अरे बेटा साइड कैरेक्टर हूँ ना, वैसे मैं तुम्हें आओकी और क्यूमुरा के पास्ट में मिलूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है ओजुमा के लिए चीयर करने के लिए ये तीनों जन आए हुए होते हैं और इप्पो के लिए ये तीनों जन आए हुए होते हैं। फिर जब ओजुमा रिंग के पास पहुंचता है तो उसे देखकर ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरपूक है। और फिर अपना इप्पो भी आ जाता है वहाँ पर जिसको देखकर आओकी थोड़ा सा चौंका हुआ रहता है और किमुरा सीटी बजाता है और टाकुमुरा बोलता है आज वो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा है। फिर अनाउंस पर्सन ओजुमा को इंट्रोड्यूस करवाता है कि जेसन ओजुमा हाचिनोहे बॉक्सिंग जिम से 3 मैच 3 विन और 3 KO के साथ, और इप्पो माकनोची कामुगावा बॉक्सिंग जिम से 2 मैच 2 विन और 2 KO के साथ। और फिर रेफरी जो है इन दोनों को ओजुमा और इप्पो को रूल्स समझा देता है और मैच की जो घंटी है वो बज जाती है। इप्पो मन में सोचता है कि उसे पहले हमला करना चाहिए और वो हमला करने के लिए जैसे ही पहले जाता है ओजुमा भी हमला करने के लिए आ जाता है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को एक एक पंच मारकर पीछे हट जाते हैं और अब रियल मैच शुरू हो जाता है। अरे नहीं ओजुमा, बहुत अच्छे इप्पो, उसे लगी है मुझे हमला करना चाहिए। ये लो ओजुमा, बेवकूफ तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं धर तेरी, एक राइट हुक, बहुत बढ़िया ओजुमा अब तुम्हारी बारी है। उसने डॉज कर लिया। यही तो उतने हार्ड ट्रेनिंग का रिजल्ट है इप्पो, अब मेरी बारी है। ये क्या, उसने डॉज कर लिया, असंभव। इसके बाद हुक और अपरकट की बरसात होने लगती है। ये तो सच में बहुत बढ़िया है, वो इतनी पास से लड़ रहे हैं फिर भी एक भी पंच कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उनका।
फिर से एक डबल हुक। और यहाँ पर चीफ मन में सोच रहे होते हैं, अरे नहीं, इप्पो का गार्ड तो वीक होता जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा और वो क्लोज रेंज फाइट नहीं कर पाया तो वो हार जाएगा। स्पीड और टेक्निक दोनों में ओजुमा ज़्यादा बेहतर है। अरे नहीं, फिर से एक राइट डबल हुक। नहीं किमुरा, वो एक ट्रिपल हुक है। अरे नहीं, दो राइट हुक के बाद एक लेफ्ट हुक, मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। अरे नहीं इप्पो, अरे नहीं। फिर दोस्तों इप्पो जो है डाउन हो जाता है और वो जो है तुरंत ही उठने वाला होता है, मगर चीफ के कहने पर वो 8 तक की काउंटिंग तक रुक जाता है और 8 के काउंट पे उड़ जाता है। और फिर रेफरी उससे पूछने लगता है, क्या तुम फाइट कर सकते हो? जब भी हमें दिखाया जाता है कि आओकी बोल रहा होता है कि मुझे ऐसे डराया मत करो, और फिर ताकामुरा बोलता है कि ओजुमा उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। और इप्पो मन में सोच रहा होता है कि अगर वो एक बार डाउन हुआ तो वो टेक्निकल नॉकआउट से हार जाएगा। फिर राउंड शुरू होते ही ओजुमा जो है पंच पे पंच करने लग जाता है इप्पो को। एक पंच से तो इप्पो बच जाता है, मगर एक उसके पेट में लग जाता है और एक उसके लीवर में भी लग जाता है, जिसके कारण इप्पो जो है गिरने वाला होता है और गिर रहा होता है। मगर जब भी वो रस्सी को पकड़ लेता है जिसके कारण वो बच जाता है। इसे हम थोड़ा सा प्लॉट आर्मर कहेंगे, क्योंकि इतनी नीचे गिरा है तो भाई बचना नहीं था। तो फिर इप्पो खड़ा हो जाता है और अपना गार्ड भी लगा लेता है। और फिर ऐसा कुछ होता है कि ओजुमा भी उसे पंच करता है और इप्पो भी सेम टाइम पे पंच करता है और वो एक दूसरे को पंच मारकर दूर हट जाते हैं। मगर इस वक्त ओजुमा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कपकपा रहा होता है, जिसे देखकर ताकामुरा थोड़े खुश हो जाते हैं और फिर कोई भी अटैक नहीं करता है इन दोनों में से और जो है राउंड एंड हो जाता है। अरे नहीं, ओजुमा उसे इसी राउंड में नहीं हरा पाया, मुझे लगा था वो उसे इसी राउंड में हरा देगा। फिर इप्पो चीफ से माफ़ी मांगने लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे ओजुमा का हुक लग गया। तो चीफ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जैसा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अगर तुम्हारा अपर कट उसके हुक से पहले उसे लग जाता तो उसका तुमसे भी बुरा हाल हो जाता, तुम्हें जो है बस उससे इसी तरह से लड़ाई करना है। तो इप्पो बोलने लगता है कि मुझे उससे इसी तरह लड़ाई करने के लिए उसके पंचेस को रोकना पड़ेगा, जो कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे बार बार डक करना पड़ता है, डक मतलब नीचे झुकना, और जिसके कारण मैं हमला नहीं कर पाता हूँ। और फिर चीफ बोलते हैं कि बेवकूफ़, तुम ऐसा कर चुके हो, क्या तुम्हें याद नहीं जब तुमने एक साथ पंच करा था, ओजुमा ने भी तुम्हें मारा था और तुमने भी ओजुमा को, तो तब वो कैसे कपकपा रहा था। फिर दोस्तों इप्पो याद करता है कि कैसे उन्होंने एक साथ पंच मारे थे और फिर इप्पो बोलता है एक साथ वार करना। तो चीफ बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें एक साथ वार करना है, जिसके कारण ओजुमा के कंटिन्यूस हुक बारिश की तरह तुम पर नहीं पड़ेंगे और तुम जो है उसे हरा सकते हो, बस तुम्हें भरोसा रखना है तुम्हारे हाथों पर। और फिर इप्पो हाँ बोलता है और टाइम खत्म हो जाता है और इप्पो जाने ही लगता है। तभी चीफ बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, भले तुम्हें कितना भी दर्द हो रहा हो, तुम्हें बस खुद से कहना है कि मुझे नहीं लगी है, मुझे नहीं लगी है। और इप्पो बोलता है हाँ बिल्कुल, और मैच चालू हो जाता है। पहले ओजुमा अटैक करता है, फिर इप्पो अटैक करता है और ओजुमा का ट्रेनर बोलता है हाँ वहीं पर, और फिर से वही अपर कट जिससे इप्पो डाउन हुआ था वही अपर कट मारने लगता है ओजुमा। और इप्पो को याद आता है कि चीफ ने क्या बोला था और वही स्ट्रेटजी का वो यूज़ करता है और उसके पंचेस को रोक देता है एक साथ पंच करके। और चीफ बोलते हैं हाँ ये बात, और फिर और बार ऐसा होता है। फिर इप्पो खुद से कहने लगता है कि उसे लगी नहीं है जैसा चीफ ने बोला था, और ओजुमा का ट्रेनर सोच रहा होता है क्या उसने ये जानबूझकर किया। और फिर पंचों की बरसात शुरू हो जाती है। और फिर किमुरा बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इप्पो की बॉडी इतने डैमेज को संभाल नहीं पाएगी। तो फिर ताकामुरा बोलते हैं कि अगर यही सेम चीज़ हम ओजुमा के लिए बोलें तो गलत नहीं होगा, ये थोड़ा बचकाना है मगर यही सबसे अच्छा तरीका है ओजुमा को हराने का। और फिर ये दोनों तो रुकते नहीं, एक साथ पंच करते रहते एक दूसरे को, और पब्लिक भी बहुत जोर शोरों से चीयर कर रही होती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हाँ जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, मगर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मेरे पेपर भी आने वाले हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।